नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार, प्रबंधक महाकाल कंप्यूटर्स। देखिए, आज 20 नवंबर 2024 है। अभी समय हो रहे हैं रात्रि के 8:15 होने वाले हैं। मैं इग्नू विश्वविद्यालय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने का प्रयास करूंगा। जो बच्चे इग्नू विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, तमाम छात्र छात्राएं इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखेंगे। और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको दिसंबर मंथ में परीक्षा देनी है, चाहे वो बीए वाले हों, बीकॉम वाले हों, एमए वाले हों, एमकॉम वाले हों, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस वाले हों, मास्टर इन साइंस वाले स्टूडेंट्स हों, तमाम छात्रों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और मैं इग्नू परीक्षा में आपको शॉर्ट में बिल्कुल बताने का प्रयास करूंगा तैयारी आपको कैसे करनी है। और जो असाइनमेंट्स जिन बच्चों ने डिपॉजिट नहीं किया है, उन बच्चों को कब तक असाइनमेंट जल्द से जल्द बना के डिपॉजिट करनी है, असाइनमेंट के क्या इंपॉर्टेंस है इग्नू विश्वविद्यालय में, मैं इसके बारे में बात करूंगा। जो बच्चे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन अक्टूबर मंथ में 2024 में एडमिशन लिए हैं, सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं, जिन बच्चों को आईडी कार्ड मिल चुकी है, यानी इग्नू का जो पहचान पत्र होता है, अगर मिल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। लेकिन जिन बच्चों को अभी तक आई कार्ड नहीं मिली है, मैं उन तमाम छात्रों से अपील करूंगा वो हमारे कार्यालय में आए और अपने अपने आई कार्ड को लेके जाएं। जो भी छात्र मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं सारे बच्चों से अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, वो अपना एडमिशन का डॉक्यूमेंट लेके आए और अपना आई कार्ड ले लें। इग्नू का जो पहचान पत्र होता है, यानी जो आई कार्ड होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है। इसी आई कार्ड के ऊपर आपका इनरोलमेंट नंबर, यानी आपका रोल नंबर मेंशन होता है। जो भी आपका आगे फर्दर काम होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने का काम हो, असाइनमेंट डिपॉजिट करने का काम हो, सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने का काम हो, विदाउट आई कार्ड आपका कोई काम आगे नहीं हो सकता है। तो जो भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, अगर आपने एडमिशन लिया है इस वर्ष में, यानी मई महीने में, अप्रैल महीने में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक अगर आपने एडमिशन लिया है तो बिना देरी किए हुए आप हमारे सेंटर पे आए और अपने अपने पहचान पत्र को, यानी इग्नू का जो आई कार्ड है, उसे हमारे कार्यालय से प्राप्त करने का प्रयास करें। अगर आपको आने में दिक्कत है तो अपना एडमिशन का डॉक्यूमेंट, जो भी आपके संबंधी हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको दे दें और वो लोग आएंगे तो आपको आई कार्ड दे दिए जाएंगे। और साथ में कोशिश करें कि अपना एग्जामिनेशन से रिलेटेड, चूंकि आप लोगों की परीक्षा जून में होने वाली है, जो बच्चे इस वर्ष जुलाई सेशन में एडमिशन लिए हैं, तो अपना अपना गेस्ट पेपर भी अवश्य ले लें। गेस्ट पेपर के नॉमिनल कॉस्ट होते हैं। गेस्ट पेपर से आप तैयारी स्टार्ट करें। और आपके घर पे अगर बुक्स आ चुकी हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास बुक्स नहीं आई हैं तो 15 दिसंबर 2024 तक आपके घर पे बुक्स इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा भेज दी जाएगी। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं बुक्स के संबंध में, क्योंकि बुक्स एक साथ नहीं भेजी जाती है, बुक्स पार्ट वाइज पार्ट करके भेजी जाती है। एक स्टूडेंट को कम से कम 2 से 3 बार पोस्ट ऑफिस के थ्रू उनके घर पे बुक्स जाती है। तो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। और वैसे छात्राएं जिन्होंने जुलाई सेशन में एडमिशन ली हुई है और उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट एडमिशन के समय डिपॉजिट नहीं किए हुए हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, या 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, तो इनका एडमिशन अभी इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा होल्ड करके रखा हुआ है। उन तमाम छात्रों को मैंने कई बार फोन भी कराया हुआ है, कई बार उनको ऑफिस में बुला के बताया भी गया है।
वो अपने संबंधित डॉक्यूमेंट को यथाशीघ्र हमारे कार्यालय में डिपॉजिट करने का प्रयास करें, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिए जाएंगे इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा। इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है कि जो भी एडमिशन्स होते हैं दिल्ली में जो इसकी हेड ऑफिस है उसके द्वारा एडमिशन कंफर्म किया जाता है या एडमिशन कैंसिल किया जाता है। तो ये मैं बहुत महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। इसके अलावा जो छात्र जनवरी 2024 सेशन में एडमिशन लिए हुए हैं, जिनकी परीक्षा इस वर्ष दिसंबर में यानी दिसंबर मंथ में होने वाली है, एग्जामिनेशन फॉर्म अगर आपने फिलअप किया हुआ है की हुई है तो आपकी जो परीक्षा है दिसंबर मंथ में होगी और आपके एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। जो भी छात्र जनवरी 2024 सत्र में एडमिशन लिए हुए थे या जनवरी 2023 सत्र में एडमिशन लिए हुए थे या जनवरी 2021 सत्र में एडमिशन लिए हुए थे या जुलाई 2023 सत्र में एडमिशन लिए हुए थे, परीक्षा नहीं दिए हुए थे या किसी सब्जेक्ट में फेल कर गए थे, अगर आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ है, परीक्षा फॉर्म अगर आपने पहले से फिलअप किया हुआ है तो आपके एडमिट कार्ड आए हुए हैं। आप अपने अपने एडमिट कार्ड को लेके घर जाएं और परीक्षा की तैयारी करें। 2 दिसंबर 2024 से दिसंबर सेशन की परीक्षा स्टार्ट हो रही है। ये परीक्षा अमूमन 1 महीने चलती है। आपका पेपर कब है, कौन से सिटिंग में है, कहां पे सेंटर है, जब आप एडमिट कार्ड लेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। इसके अलावा जो छात्र ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन्होंने अगर सिवान में कोई सेंटर दिया हुआ है या गोपालगंज में कोई सेंटर चूज किया हुआ है, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके एग्जामिनेशन सेंटर चेंज कर दिए गए हैं। क्योंकि एक सेंटर पे अगर काफी बच्चे अप्लाई कर देते हैं तो कुछ बच्चों के सेंटर आसपास इग्नू विश्वविद्यालय के द्वारा भेज दी जाती है। ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी इशू है, इसको बड़ा इशू बनाने का प्रयास ना करें। और कई ऐसे छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको एक ही टाइम में एक ही सिटिंग में 2 पेपर अलॉट कर दिया गया है, यानी 2 पेपर के एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल आया हुआ है, जो उनका एडमिट कार्ड के ऊपर मेंशन कर दिया गया है। इससे भी आपको परेशान नहीं होना है। आपको एक पेपर का एग्जामिनेशन देना है और एक पेपर को छोड़ देना है, फिर से आपको जून मंथ में उसकी परीक्षा देनी है। ये बिल्कुल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है। मैंने कई बार इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को बताया है, बताने का प्रयास किया हूं और आगे करता रहूंगा। इससे आपको थोड़ा भी घबराना नहीं है। और वैसे छात्र जो बीसीए में पढ़ते हैं, उनके प्रैक्टिकल्स के शेड्यूल आए हुए हैं। मैं उन तमाम छात्रों से अपील करूंगा वो अपने अपने प्रैक्टिकल्स के जो शेड्यूल आए हुए हैं पटना आरसी के द्वारा अपने शेड्यूल को देखें। रीजनल सेंटर पटना की जो वेबसाइट पे उस पर डिटेल दिया गया है उनका क्या शेड्यूल है, कब से प्रैक्टिकल्स की परीक्षा होगी, कब से क्लासेस चलेंगी। चूंकि बीसीए में, बीएससी में कुछ क्लासेस अटेंड करना जरूरी होता है, उसके बाद ही उन बच्चों के प्रैक्टिकल्स की परीक्षा ली जाती है। 75% अटेंडेंस कंपल्सरी होता है। और वैसे छात्राएं जो अभी तक अपने असाइनमेंट्स को डिपॉजिट नहीं किए हुए हैं, तो उन छात्रों से मैं पहले भी अपील किया हूं, आज भी अपील कर रहा हूं, अपने अपने असाइनमेंट्स को जल्द से जल्द यानी एज सून एज पॉसिबल अपने असाइनमेंट्स को बना के डिपॉजिट करें हमारे सेंटर पे। हमारा सेंटर सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहता है। जब भी आप असाइनमेंट डिपॉजिट करने आते हैं तो अपने साथ अपना इग्नू का जो पहचान पत्र होता है उसे निश्चित तौर पे लेके आए। अगर आपको लाने में दिक्कत है, आपको लगता है कि ओरिजिनल कॉपी गुम हो जाएंगे, तो उसका फोटोकॉपी यानी जीरोक्स कॉपी निश्चित तौर पे लेके आएंगे। विदाउट आई कार्ड लिए, विदाउट आई कार्ड का फोटोकॉपी जमा किए आपके असाइनमेंट्स यहां डिपॉजिट नहीं हो पाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि गांव से, कस्बे से, दूर दूर से बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मेरा असाइनमेंट डिपॉजिट कर दीजिए, आई कार्ड नहीं है, आई कार्ड मोबाइल पे है। क्योंकि मोबाइल से जब हम लोग प्रिंट आउट लेते हैं तो उसकी साफ कॉपी नहीं आती है। तो मैं तमाम छात्रों से अपील करूंगा अपने अपने असाइनमेंट्स को जल्द से जल्द डिपॉजिट करें। अगर आप असाइनमेंट टाइमली डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स टाइम पे नहीं अपडेट किए जाएंगे। और जिन छात्रों ने पहले असाइनमेंट डिपॉजिट की हुई हैं, किसी पेपर में उनका नंबर अपडेट नहीं हुए हैं,
उन तमाम छात्रों से भी मैं अपील करूंगा, अपना जो असाइनमेंट डिपॉजिट स्लिप का जो पेपर है उसको हमारे कार्यालय में लेके आए, हम लोग उसका कंप्लेन करेंगे। आपके भी नंबर निश्चित तौर पे अपडेट कर दिए जाएंगे फरवरी मार्च तक। अगर आप पहले से कंप्लेन कर चुके हैं तो आपको आने की जरूरत नहीं है। और इग्नू परीक्षा से रिलेटेड जो प्रिपरेशंस होते हैं एग्जामिनेशंस के, मैंने पहले भी इस संबंध में बात किया है, आज भी आपको बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट में बताने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम इग्नू का जो असाइनमेंट्स हैं, सॉल्व असाइनमेंट, उसे आप प्राप्त करें, उसे आप तैयारी करें, क्योंकि असाइनमेंट से 30 to 40% के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे कार्यालय से गेस्ट पेपर्स दिए जा रहे हैं उससे आप तैयारी करें। जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा, जो हमारा थर्ड पॉइंट है परीक्षा की तैयारी के लिए, अपना 3 से 4 साल का क्वेश्चन बैंक निकालें और एक बार शांति से बैठ के समझने का प्रयास करें कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। जब आप एक बार देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस, कौन से लेसन, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। इससे आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। और आपके पास बुक्स हैं, समय है, तो अपने बुक्स से भी तैयारी करें। अगर ये 4 जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जो 4 आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स बताए हैं, 1 नंबर क्या बताया मैंने, बताया इग्नू असाइनमेंट से आपको पढ़ना है। नंबर 2 बताया इग्नू का गेस्ट पेपर। नंबर 3 बताया 3 से 4 साल का क्वेश्चन बैंक। नंबर 4 बताया आपको मैंने इग्नू का बुक्स, अगर आपके पास टाइम है, बुक्स है, अवेलेबल है तो आप उसे पढ़ें। और जो लास्ट पॉइंट है वो लिखने का प्रयास, जो भी टाइम आपके पास बचा हुआ 10-15 दिन, उसको लिखने का प्रयास खूब करें। मॉर्निंग में, सुबह में आप 3 से 4 घंटे पढ़ें जो मैंने आपको बताया है, और शाम में 2 से 3 घंटे आप कोई भी 5 क्वेश्चन ले लें जो आपने सुबह पढ़ा है और उसको लिखने का अभ्यास करेंगे घड़ी देख के, तो निश्चित तौर पे आपको एग्जामिनेशंस में जो इग्नू की परीक्षा होगी उसमें आपको अच्छे अंक आएंगे। कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, आता काफी कुछ है, वो जानते भी काफी कुछ है, लेकिन समय के अभाव में, समय का लिमिटेशन नहीं दे पाते हैं। एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं वो 1 घंटे में, सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं 50 मिनट में। अब उनको 3 क्वेश्चन और लिखना है तो सोचिए 1 घंटे 10 मिनट में लिख पाएंगे? वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन। जब क्वेश्चन आप छोड़ देंगे तो निश्चित है या तो आपका नंबर कम आएगा, बहुत ही कम नंबर आएगा, या फेल हो जाएंगे। इन चीजों से बचें, पहले से ही आप समय सारणी बना के चलें। और जब भी, खासकर जो बीएससी वाले बच्चे होते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, बीएससी के जो मैक्सिमम पेपर्स होते हैं ये 2 घंटे के होते हैं, और बच्चे के दिमाग में बैठा रहता है 3 घंटे का पेपर है। जब भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं पहले देखिए कि इसमें टाइम क्या है, 3 घंटा है, 2 घंटा है। अगर 2 घंटा है तो 2 घंटे के हिसाब से आपको लिखने हैं। 3 घंटे का टाइम आपको वहां दिया जा रहा है तो 3 घंटे के हिसाब से लिखें। यही सब था इस वीडियो में। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लास्ट मोमेंट तक देखा, इसके लिए थैंक्स। जो हमारा चैनल है इग्नू शिवानी, से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्ते।